ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है, पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, दो शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना, वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये दो आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं, आपने देखा होगा किसी न किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है, आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना, एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा, जो दिया है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते हैं, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। आया ना। इसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के, पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता। कुत्ता जो यहाँ वहाँ लाते खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है, कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते थे, बने खाते ठोकर। न रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, न बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है, मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं। कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं। सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है। इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं। बोलो, बात सही है कि गलत है। पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो।
जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए। फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं, और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहाँ पाए, मजे कहाँ ले पाए, आनंद कहाँ ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था, आज का आदमी पागल हो गया, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा है। इसलिए खुश रहो बिंदास, जितना है। धन्यवाद। आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना। चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें? आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं। आपका शरीर करोड़ों का नहीं, अरबों का है। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में। इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है, जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत क्या है। क्यों? सही है। जो अंधे हो गए उनसे पूछ लेना कि आंखों की कीमत क्या है। इसलिए धन्यवाद। कुछ लड़कियां कहती हैं क्या लड़की कोई वस्तु है क्या आप उठा के दान कर देंगे? ना, लड़की कोई वस्तु नहीं है, लड़की लक्ष्मी है, और लड़की का दान नहीं होता। आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि लड़की का दान कर दिया। लड़की का दान नहीं होता। जो लड़की का पिता होता है वो कन्या दान करता है, तो लड़की को दान नहीं करता, बल्कि लड़की को समर्पित कर देता है। दान किसका होता है? गोत्र का। कि आज से अब हमारी इस लड़की का जो गोत्र है वो हमारे नाम से नहीं जाना जाएगा, हमारे गोत्र से अब ये नहीं जानी जाएगी। हम अपना गोत्र आपको दान करते हैं, वो गोत्र दान होता है, जिस प्रोसेस को कन्यादान कहते हैं। इसलिए विवाह के बाद लड़की, क्यों? जबकि भारत में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां बेटियां अपने माता पिता के पांव छूती हैं। कई जगह माँ बाप बेटी के पांव छूते हैं। हमारे भारत में ऐसी परंपरा है। आधा हिंदुस्तान में बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं इसलिए कि ये हमारे माँ बाप बड़े हैं, और दूसरा भारत के कुछ हिस्से में बाप और माँ पांव छूते हैं अपनी बेटी की। हाँ या ना? आप क्या कौन छूता है? हाँ, माता पिता छूते हैं बेटियों के पांव, पर कुछ जगह बेटियां छूती हैं माँ बाप के पांव। ये भी सुना होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा, कुछ जगह ऐसा है। अब ये बताओ कि मंडप के नीचे पांव पूजना क्या होता है? क्या है वो रस्म? क्या करते हैं? क्या दान होता है? क्या होता है? सब किस भाव से होता है? उस क्रिया को मत देखिए, उस क्रिया के पीछे जो सनातन का भाव था आज वो भाव प्रकट ही नहीं हो पा रहा, छिप गया, भूल गए आप लोग। आप कन्यादान तो करते हैं, आप मंडप गाड़ के बेटी के पांव तो पूछते हैं, पर क्यों पूछते हैं? क्यों वो प्रोसेस होता है? उसके पीछे का भाव क्या है, अर्थ क्या है, नहीं जानते। हमारे यहाँ जब दुल्हा आता है तो दुल्हा नारायण का स्वरूप होता है। मंडप क्या होता है?
मंडप मंदिर होता है। मंडप क्या होता है? मंडप में और मंदिर में कोई अंतर नहीं, मंदिर को ही मंडप कहते हैं। जो आपके विवाह में मंडप गड़ा वो मंदिर ही था, और उस मंदिर में कौन बैठता है? पुरुष दुल्हा बनता है, वो नारायण का स्वरूप होता है। लड़की दुल्हन बनती है, तो पिता और माँ ये कहते हैं कि आज तक हे नारायण, आज तक ये लड़की लक्ष्मी बनकर मेरे घर में रही, आज ये लक्ष्मी मैं आपको अर्थात लक्ष्मी सजा से नारायण की रही है, तो मैं अपनी लक्ष्मी नारायण को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। तो वो नारायण होता है दुल्हा, और लड़की क्या होती है? लक्ष्मी। इसलिए दुल्हा दुल्हन के पांव पूजे जाते हैं, क्योंकि उस समय वो लड़का लड़की बनकर नहीं बैठते, उस समय उस गद्दी पर जब वो स्थान पर बैठते हैं तो वो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप बनते हैं। इसलिए कन्यादान मीन्स लक्ष्मी का समर्पण है नारायण के लिए, दान नहीं। हे प्रभु आपकी लक्ष्मी हम आपको समर्पित, तेरा तुझको अर्पण। हमारी बेटी जब होती है तो क्या बोलते हैं? हमारे घर कौन आई? बोलो। अच्छा, और जब दुल्हन आती है तो क्या बोलते हैं? हमारे घर, मतलब पत्नी भी लक्ष्मी मानी गई और बेटी भी लक्ष्मी मानी गई। तो कैसे हो सकता है ये तब होगा जब एक पिता अपनी लक्ष्मी जब नारायण मतलब दुल्हा को दे, तो अभी तक जो लक्ष्मी आपके पास थी वही लक्ष्मी जब आपने ये वस्तु उठाई और आपने मुझे दे दी, ये आज कल तक आपकी थी अब मेरी हो गई, तो वही है। स्त्री का जो गोत्र पिता अपना अधिकार छोड़ देता है, आज से बेटी मेरे गोत्र से तेरी पहचान ना होगी, पति के गोत्र से होगी। तो पिता अपना अधिकार छोड़ता है, उस अधिकार छोड़ने के प्रोसेस को समाज कन्यादान कहता है।